माया क्या है और हम इसमें क्यों फंसते हैं? ये प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं, बल्कि हर उस आत्मा का प्रश्न है जो जीवन में बार बार उलझन, असंतोष, तुलना, ईर्ष्या, भय और अहंकार का अनुभव करती है। निरंकारी विचारधारा के अनुसार माया कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि दृष्टि का भ्रम है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर शरीर, संबंध, धन, पद और प्रतिष्ठा को ही अपना सब कुछ मान बैठती है, तभी माया की शुरुआत होती है। माया का अर्थ है जो स्थायी नहीं है उसे स्थायी समझ लेना, जो साधन है उसे साध्य मान लेना और जो अस्थायी है उसमें स्थायी सुख खोजने लगना। परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, प्रकृति बनाई, शरीर दिया, संबंध दिए, कर्म का अवसर दिया। ये सब जीवन की व्यवस्था का हिस्सा है। स्वयं में ये बुरे नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब मनुष्य इनसे अपनी पहचान जोड़ लेता है। साथ संगत जी प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी, दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़े। निरंकारी संदेश कहता है कि आत्मा शुद्ध, शांत और प्रकाशमय है। उसका मूल परमात्मा है। पर जब वो शरीर के साथ अपनी पहचान बांध लेती है, तब वो कहने लगती है, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं अपमानित हूँ। यही देह अभिमान माया का पहला जाल है। माया का स्वभाव आकर्षक है। जैसे पतंगा दीपक की लौ को देखकर आकर्षित होता है, वैसे ही मनुष्य बाहरी चमक दमक को देखकर खिंच जाता है। धन, प्रसिद्धि, प्रशंसा, ये सब मन को सुखद प्रतीत होते हैं, पर जब इन पर अत्यधिक निर्भरता हो जाती है, तब मन अशांत हो जाता है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील हैं। आज है, कल नहीं भी हो सकते। जो वस्तु परिवर्तनशील है, उसमें स्थायी सुख ढूंढना ही माया में फंसना है। हम माया में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। अज्ञान ही माया की जड़ है। जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, तब मनुष्य बाहरी संसार को ही अंतिम सत्य मान लेता है। वो सोचता है कि यदि मुझे अधिक धन मिल जाए, अधिक सम्मान मिल जाए, तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। पर अनुभव ये सिखाता है कि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। इच्छाओं की ये श्रृंखला अंतहीन है। निरंकारी विचार कहता है कि इच्छा स्वयं में बुरी नहीं, पर जब इच्छा हमें नियंत्रित करने लगे, तब वो माया बन जाती है। माया का एक और रूप है तुलना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, तब भीतर असंतोष जन्म लेता है। कोई हमसे आगे निकल जाए तो ईर्ष्या, कोई पीछे रह जाए तो अहंकार। दोनों ही अवस्थाएं माया के जाल हैं। आत्मा की दृष्टि में सब समान है, क्योंकि सब परमात्मा की संतान है। पर देह दृष्टि में भेदभाव उत्पन्न होता है। यही भेदभाव मन को बांधता है। माया का संबंध केवल धन या वस्तुओं से नहीं, माया विचारों में भी होती है। जब हम अपने मत को ही अंतिम सत्य मान लेते हैं और दूसरों की बात सुनने को तैयार नहीं होते, तब अहंकार जन्म लेता है। अहंकार सबसे सूक्ष्म और सबसे शक्तिशाली माया है। ये मनुष्य को ये विश्वास दिला देता है कि वो स्वयं ही करता है, वही श्रेष्ठ है। जब तक ये मैं बड़ा बना रहेगा, तब तक परमात्मा का अनुभव दूर रहेगा। निरंकारी विचारधारा ये नहीं कहती कि संसार त्याग दो, बल्कि ये सिखाती है कि संसार में रहते हुए माया से ऊपर उठो। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है पर पानी से अछूता रहता है, वैसे ही मनुष्य भी संसार में रहकर निर्लिप्त रह सकता है। निर्लिप्तता का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब हमें ये बोध हो जाता है कि सब कुछ अस्थायी है और परमात्मा ही स्थायी है, तब मन वस्तुओं से चिपकता नहीं। हम माया में इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि हमें तात्कालिक सुख आकर्षित करता है। त्वरित संतोष की चाह मनुष्य को निर्णय लेने में जल्दबाज बना देती है, पर हर तात्कालिक सुख दीर्घकालिक शांति नहीं देता। निरंकारी ज्ञान सिखाता है कि सच्चा सुख आत्मा के जागरण में है। जब आत्मा अपने स्रोत से जुड़ती है, तब भीतर ऐसा संतोष उत्पन्न होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। सत्संग और आत्मज्ञान माया से बाहर निकलने का मार्ग दिखाते हैं। जब ज्ञान मिलता है कि परमात्मा निराकार है, सर्वव्यापक है और मैं उसी का अंश हूँ, तब दृष्टि बदलती है। तब धन साधन बन जाता है, साध्य नहीं। संबंध सेवा का माध्यम बन जाते हैं, स्वामित्व का विषय नहीं। सफलता विनम्र बनाती है, अहंकारी नहीं। यही माया से मुक्ति की शुरुआत है। माया का एक और रूप है भय भी।
भविष्य का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, ये सब मन को बांधते हैं। जब मनुष्य परमात्मा पर विश्वास करना सीख लेता है, तब भय कम होने लगता है। विश्वास ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं आएंगी, बल्कि ये कि हर परिस्थिति में परमात्मा साथ है। ये भाव मन को स्थिर करता है। माया से मुक्त होने का अर्थ ये नहीं कि जीवन में चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, बल्कि ये कि चुनौतियां हमें विचलित नहीं करेंगी। जब आत्मा ज्ञान में स्थिर होती है, तब वो हर परिस्थिति को सीख के रूप में देखती है। वो समझती है कि ये संसार एक पाठशाला है, जहां हर अनुभव आत्मा को परिपक्व बनाता है। सेवा और समर्पण भी माया से दूर ले जाते हैं। जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है, तब वो अधिक उलझता है, पर जब वो दूसरों के लिए जीना सीखता है, तब उसका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है। सेवा मन को शुद्ध करती है, समर्पण अहंकार को कम करता है। अंततः माया कोई बाहरी शक्ति नहीं जो हमें जबरदस्ती बांध लेती हो, वो हमारी अज्ञानता, आसक्ति और अहंकार का परिणाम है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश जलता है, माया का प्रभाव घटने लगता है। निरंकारी संदेश यही है कि परमात्मा को जानो, आत्मा को पहचानो और संसार में रहते हुए भी उसकी रजा में जीवन जियो। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो इस संसार का स्वामी नहीं बल्कि यात्री है, तब उसकी पकड़ ढीली हो जाती है। वो वस्तुओं का उपयोग करता है, पर उनमें उलझता नहीं। वो संबंध निभाता है, पर उनमें स्वामित्व का भाव नहीं रखता। वो सफलता का आनंद लेता है, पर अहंकार नहीं करता। यही माया से ऊपर उठने की अवस्था है। इसलिए माया से डरने की आवश्यकता नहीं, उसे समझने की आवश्यकता है। ज्ञान के बिना मनुष्य बार बार उसी जाल में फंसता रहेगा, पर एक बार जब आत्मा जागृत हो जाती है, तब माया की शक्ति कम हो जाती है। तब जीवन में संतुलन आता है, शांति आती है और परमात्मा की निकटता का अनुभव होता है। यही निरंकारी विचार का सार है। माया को पहचानो, ज्ञान से जागो और परमात्मा की रजा में रहकर मुक्त जीवन जियो।